आचार्य श्री अरुणेश शास्त्री जी हम सबके मध्य में हैं। उनका आशीर्वचन सब भक्तजनों को मिले और आपकी वाणी का लाभ लेने के बाद हम लोग पुनः कथा की धारा में आगे बढ़ेंगे। बोले रास बिहारी भगवान की। नारायण। कर्पूरधाम धवलं कटकांगदादि भूषं त्रिनेत्रशशिशे खरमण्डितास्यं वामाङ्गसंश्रितरमा नयनाभिरामं शङ्खाब्जशङ्खसगदं नृहरिं नमामि। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। सुन वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार, निक मेरी और निहार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री किशोरी राधा रानी सरकार की, श्री यमुना महारानी के, श्री वृंदावन धाम की, श्री व्यास नारायण भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय श्री राम। कल कल निनाद कर रही माँ यमुना के पावन तट पर विराजमान श्रीधाम वृंदावन की यह सुंदर वसुंधरा में जो भगवान नंदनंदन की एक क्रीड़ा स्थली है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में विराजमान सुंदर वानप्रस्थ आश्रम के यह सुंदर प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से एकीभूत होकर के सुन रहे सभी सनातन धर्मावलंबी श्रोता भक्तों को मैं और जो सविधि कृतो यज्ञो यजमान, ऐसे यजमान को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए ध्यान रखिएगा। पूज्य व्यासपीठ पर जो विराजमान है, आप अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मैं आज से नहीं, मैं तो श्रीधाम वृंदावन में ही निवास करता हूं। नित्य निरंतर भागवत की सेवा में और अन्यान्य दिव्य सेवाओं में आप संलग्न रहते हैं, ये मैं सुनता भी हूं, देखता भी हूं। और वृंदावनस्थ सभी जो साधक यहां रहते हैं उनके लिए ये आश्रय है, आप सबको पता है। मैं निवेदन करूं, 4 आश्रमों में सब तीसरा नंबर का जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से लोगों को आप संदेश दे रहे हैं
ये संकेत दे रहे हैं कि भैया वन, 51 के बाद तो वन ही है। तो वानप्रस्थ आश्रम में रहने का जो भाव है वो ये है कि जब हम बन गए तो बन गए, बन जाने के बाद ही हम बनेंगे। जब तक संसार में रहेंगे तब तक हम बन नहीं सकते। तो जो आसक्ति है, जब आप वन में रह करके अभ्यास करेंगे तभी आपका वानप्रस्थ सिद्ध होगा। और वानप्रस्थ कई वर्षों के बाद, लगभग कई वर्षों के बाद वानप्रस्थ में रहने पर आपको मिलेगा क्या? संन्यास। सम्यक न्यासः, हर प्रकार से आप संसार के तुक्ष वस्तुओं का त्याग करके एक अखंड चिन्मय अखंड सच्चिदानंद का ही आप आश्रय। तो ऐसे आश्रम में विराजमान श्री चतुर नारायण पाराशर जी महाराज के पावन सानिध्य में आप लोग सब कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि पूज्य महाराज श्री का आने की तो बहुत इच्छा थी, आपसे मिलने की, लेकिन कोई माध्यम नहीं बन रहा था। और वो माध्यम बना मेरे गांव के मेरे, और मैं क्या बताऊं, जब मैं बचपन में पढ़ा करता था, विद्यार्थी काल में जिनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे परम आदरणीय अखिलेंद्र शर्मा जी के पावन सानिध्य में बाल्यकाल में मुझे शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त। कल मैं अध्यापन काल कर रहा था, उसी समय आपका फोन आया तो जानकारी मिली कि आचार्य जी आप कहाँ हैं। तो मैंने बताया गोधौलीपुरम में हूँ और वहाँ निरत जो है मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो विद्यार्थी तैयार करने का है। हमारे गुरुजनों ने जो विद्या दिया है वही उच्छिष्ट विद्या का तत्त ब्राह्मणों को दान करके और यथा योग्य उनको विद्या संपन्न करने का ये सौभाग्य श्री किशोरी राधा रानी ने हमें वृंदावन में दिया है। उसी का मैं ईमानदारी के साथ अपने कार्य में संलग्न हूँ। उसी समय आपका फोन आया। मैं कहा दास आपका दर्शन चाहता है, और मेरा सौभाग्य जो गुरु शिष्य को स्मरण कर ले। आप हमारे बचपन के गुरु हैं। जिस समय मैं बाल्यकाल में छोटा था आपने हमें पढ़ाया है, और आज आपके फोन आते ही मैं अत्यंत गदगद हुआ। मिलने की जिज्ञासा भी प्रकट हुई और मैं मिला भी गौरी गोपाल गुरुकुलम में। मिलने के पश्चात आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि हमारे पूज्य पिताजी ने YouTube के माध्यम से पूज्य महाराज श्री को नित्य निरंतर सुन रहे हैं। ऐसे महाराज जी की कथा आपने ऑनलाइन बुक किया और हम लोग यहाँ हैं। आपका नाम सुनते ही मैं बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं पूर्व से ही आपको जान रहा था। और ये सुंदर सौभाग्य मिला तो आपने मुझे कहा कि आप आइए। मैंने कहा कथा में तो श्रवण करने के लिए ही आना चाहिए, व्यासपीठ के सामने तो बैठना चाहिए। साधना की पीठ है व्यासपीठ। तो हम तो यहाँ सुनने की भावना से आए थे, लेकिन आपका आदेश प्राप्त हुआ बोलने का, तो व्यासपीठ के सामने ये आपका आदेश है इसलिए बोल रहा हूँ, यद्यपि बोलने का कोई ऐसा भाव नहीं है। मैं सबसे पहले ये बात बताना देना चाहूँगा कि जीवन में यदि आपको श्रीधाम वृंदावन में कथा श्रवण करने का ये जो संयोग प्राप्त हुआ है, पूज्य पिताजी को मैं बारंबार प्रणाम करूँगा और उपस्थित जो जन समुदाय है उनको प्रणाम करता हूँ। जो हमारे पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझे सुंदर सौभाग्य मिला यहाँ आने का, आप सबका दर्शन करने का। एक बात मैं जीवन में बोल दूं कि वृंदावन का जो स्वरूप है वो यमुना तट है। जब नारद जी समस्त पृथ्वी का पर्यटन कर लिया, पर्यटन करने के बाद
श्री देवर्षि नारद कहाँ आए? यमुना तट। क्यों यमुना तट क्यों आई? ये संकेत है महात्मा में, यामुनम तटमापन्नम यत्र लीला हरेरभूत। भगवान यमुना तट का सहारा लिया और वहां आकर के उन्होंने भक्ति महारानी का दर्शन किया। और कैसी भक्ति, जहां आज भी ताता थैया करके भक्ति नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च। नित्य निरंतर जहां भक्ति भगवान का यशोगान करती हो, ऐसे श्रीधाम वृंदावन आपको प्राप्त हुआ। मैं ये मानता हूं भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय में ही है, सत्यादि त्रियुगे वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युगों में साधक ज्ञान और वैराग्य की उपासना करके मुक्ति की उपासना करता था, मोक्ष प्राप्त करता था। लेकिन कलयुग में केवला, यहां केवल शब्द लगा, मात्र भक्ति। कलयुग में मात्र भक्ति करके ब्रह्म सायुज्य। तो भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? भक्ति का सिद्धांत क्या? भक्ति का अर्थ क्या है? भजनम भक्ति। जब तक हम परमात्मा के नाम का आश्रय नहीं लेंगे, तो भक्ति प्रकट क्या करती है? प्रीति। जब हम भजन करेंगे तो भजन क्रिया है, भज सेवायाम। तो भजन क्रिया से क्या प्रकट होगा? प्रीति, परमात्मा के प्रति। तो जब परमात्मा के प्रति आपकी प्रीति प्रकट हो जाएगी तो ब्रह्म सायुज्य कारण, ये स्पष्ट है। भक्ति की प्राप्ति यदि आपको हो गई तो निश्चित रूप से वो भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी, वो ब्रह्म से साक्षात्कार कराने देने वाली होगी। ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान की वांगमय प्रतिस्वरूपा है, वाणी के रूप में प्रकट हुई है। संसार के समस्त कल्याण करने के लिए, प्राणियों के लिए ये भागवत प्रकट हुई है। और भक्ति ही भगवान से मिलाती है। तो जो ब्रह्म का सायुज्य कराने वाली है, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति। और आप भक्ति के धाम में आप पधारे तो आपके अंदर भी भक्ति रही होगी, तभी हमारी यमुना महारानी जो साक्षात राधा तत्व को प्रदान करने वाली है और राधा कृष्ण तत्व को प्रदान करने वाली है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में आप सबको श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। ये निश्चित रूप से आपके प्रति आपका जो पुण्य है, वो पुण्य जीवित होकर के, साक्षात मूर्तिमंत होकर के आपको यहाँ बुलाया है। मैं ये मानता हूं कि जब तक पुण्य नहीं होगे, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। संतों का समागम तभी होता है और तीर्थ का समागम, तीर्थ का सायुज्य तभी होता है जब आपके दिव्य पुण्य होंगे। आपके दिव्य पुण्यों से ये सुंदर दर्शन करने का अवसर मिला। और अभी मैं प्रत्यक्ष YouTube से तो मैं सुनता ही रहता हूँ, और आज रास का आपके श्रीमुख से मैंने सुंदर वर्णन श्रवण किया, क्योंकि ईश्वर और जीव का मिलन ही तो रास है। और उस रस के साथ, रसो वै सह परमात्मा रसस्वरूप, उस रसस्वरूप परमात्मा के साथ डूब जाना रास है। और रास के साथ रास बिहारी। हम सब जो जीव है ना, वो शक्कर की भांति है। और पानी, देखिए शक्कर और पानी अलग अलग है। पानी जो है ब्रह्म तत्व है, जो व्यापक है, और जो शक्कर है वो जीव तत्व है। तो शक्कर अलग और पानी अलग है। और जब शक्कर को आप पानी में मिला देंगे तो धीरे धीरे शक्कर अपने आप को पानी में समाहित कर लेती है। ऐसे जो साधक हैं
वो वृंदावन में आते ही जब भगवान से जुड़ते हैं तो धीरे 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 उनके अंदर जो काठिन्य है, उनके अंदर जो जड़ तत्व है, वह जड़ तत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि शक्कर जब पानी में रहती है तक्षण वो स्वरूप देखने को नहीं मिलता, समय लगता है। धीरे 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 आप 1 घंटा रख के पानी में चले जाइए, अपने आप शक्कर पानी में घुल जाएगी। तो जब आप वृंदावन जैसे तीर्थ में आप आएंगे, आप अपने आप के अंदर जो काठिन्य है वो वृंदावन में मिल जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा। शक्कर जब समाप्त हो गई, केवल एक ही तत्व बचता है, जल तत्व, और वह जल तत्व ही अखंड तत्व है। और फिर उसको पीने के बाद जो माधुर्य आपको मिलेगा उसका कहना क्या। तो रास तो माधुर्य का स्वरूप है जो आपके श्री मुख से मैं श्रवण कर रहा था। तो इस प्रकार से सुंदर मधुरमय वाणी में पूज्य महाराज श्री का श्रवण किया। भगवान निराकार और साकार ये तो भक्त के अधीन है। वो जो परब्रह्म परमात्मा है वो निराकार है। आपकी उपासना किस कोटि की है ये महत्वपूर्ण है। भगवान का तो सीधा उद्घोष है, न निराकार हूं मैं न साकार हूं मैं, न निराकार हूं मैं न साकार हूं मैं, भक्त जैसा चाहे तदाकार हूं मैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जैसा मुझे भक्त मेरा स्मरण करता है, मैं भी उस साधक का उसी प्रकार स्मरण करता हूँ। ऐसी सुंदर विवेचनाएं पूज्य महाराज श्री और आप सबका दर्शन मुझे मिला। बटुक ब्राह्मण जो यहाँ पर मूल पाठ कर रहे हैं उनको सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैं महाराज श्री से निवेदन करूँगा, एक संकल्प श्रीधाम वृंदावन में दास ने लिया है और संकल्प मेरा नहीं है, आप ही अपना समझें। ये मैं निवेदन व्यासपीठ में कर रहा हूं आपके लिए। नाम तो उसका मैंने रखा है वैदिकी आस्था प्रशिक्षण संस्थान। इसके माध्यम से आज जो श्रीधाम वृंदावन में भागवत जी को पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं, बिना व्याकरण शास्त्र के आप भागवत में प्रवेश कैसे करेंगे? ये बहुत चिंता की बात है। आप व्यासपीठ में टीवी चैनलों के माध्यम से आप संदेश देते हैं, ये अर्जी आपसे मैं बहुत दिनों से लगाना था। यद्यपि मैंने कई कथा व्यासों से मैंने संपर्क किया इस बात को बोलने के लिए, लेकिन बोली नहीं जा रही। ये बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि अनधिकारी भागवत में प्रवेश करे ऐसा उचित नहीं है। प्रथम तो उसको अधिकारी बनना चाहिए और अधिकारी बनने के बाद ही श्रीमद् भागवत परोसी जाए। यही सनातन परंपरा है। तो निवेदन ये था कि प्रथमम पठपुत्र व्याकरणम, पहले व्याकरण शास्त्र, क्योंकि शब्द से अर्थ निकालने की जो परंपरा है वो व्याकरण शास्त्र पर है। तो प्रथम जो है शास्त्र का अध्ययन करें, क्योंकि मैंने ही संतों के आप जैसे महापुरुषों के मुख से सुना है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्यावताम, जब वो विद्यावान हो जाएगा, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान और विद्यावान में तो अंतर है। तो विद्यावान वो है जो विद्या को जानता हुआ तद्वत आचरण करता है, वही तो विद्यावान है। तो जो विद्यावताम है वही भागवत में परीक्षा के अधिकारी है। सबसे पहले विद्यावान बने, तब जागवत में भागवत में प्रवेश करें। शास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। आज समाज, राष्ट्र और देश का हर एक साधक की एक मांग है, भूख है। हर व्यक्ति भक्ति के सिद्धांत को जानना चाहता है, लेकिन यथा योग्य गुरु नहीं मिल रहे। तो इस प्रकार की ये संकल्प, ये सिद्धि हो, आप जैसे महापुरुषों की प्रेरणा दास अपेक्षित है और आप सबका मार्गदर्शन हमें मिले। मैं ये मानता हूँ कि यदि वृंदावन की विभूतियाँ यदि जुड़ जाएंगी तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है, ये बहुत सहज रूप में सिद्ध हो जाएगा। ऐसे पवित्र निवेदन के साथ आप व्यासपीठ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हुए उपस्थित हमारे
सभी जन समुदाय पूज्य पिताजी को प्रणाम करते हुए और हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें पढ़ाया है, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिनसे हमने पढ़ा, कल आप बहुत प्रसन्न हो रहे थे। मैं भी बोला, मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है कि मैं आपके किन शब्दों से प्रशंसा करूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं, भागवत में भी लिखा है, भागवत में ये लिखा है कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक वो गुरु की कृपा वैकुंठ में वास करने वाले योगियों को भी दुर्लभ है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव हमको बचपन में बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शन करते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं श्रीधाम वृंदावन में किशोरी राधा रानी की क्रीड़ा और रमण बिहारी की क्रीड़ा स्थली में मैं विद्या दान करूंगा। मैं कभी नहीं सोचा था, मैं कभी नहीं सोचा था जो मैं इस पवित्र मंच में आप सभी महान विभूतियों के बीच में वक्तव्य दे पाऊंगा। लेकिन धन्य है ऐसे गुरु जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ। और नाम मैं अपने से बड़ों का लेता नहीं। मेरे गुरुजनों ने ये शिष्टाचार सिखाया है कि अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, वाणी से प्रणाम कर लेना चाहिए। तो यथा योग्य मैं जानता हूँ, मेरी माताएं, बहनें, युवान सब यहाँ बैठे हैं, मैं निष्किंचन हूँ। मैं आप सबके हृदय में बारंबार प्रणाम करता हूँ। 2 बार भगवान नाम बड़े भाव से आप सब लोग। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, रस के भरे कपो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोलो। जय जय राधा जय जय राधा हरण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की, किशोरी राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, वानप्रस्थ आश्रम की, पूज्य महाराज जी की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्रीमद्